आइए सुनते हैं डिलीवरी की कहानी, संघर्ष से सफलता तक, सच्ची घटनाओं पर आधारित 5 मिनट की प्रेरणादायक ऑडियो बुक शैली में, जहां एक पार्सल से शुरू हुई क्रांति बन गई करोड़ों का भरोसा। धीमी, भावुक आवाज में, कभी कभी किसी की एक छोटी सी जरूरत या किसी का दिया हुआ एक छोटा सा सहारा जिंदगी की राह ही नहीं, उसका मकसद बदल देता है। दिल्ली की गर्मी थी। शाम के 5 बजे एक लड़का अपने दोस्त के ऑफिस में बैठा था। दोस्त परेशान था। उसका ऑनलाइन स्टोर था, पर डिलीवरी टाइम पर नहीं हो रही थी। उसने कहा, यार साहिल, कोई है जो मेरे पार्सल वक्त पे पहुंचा सके? लॉजिस्टिक्स वाले सब फेल हैं। साहिल बरुआ ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मैं कुछ करता हूं। बस यहीं से शुरुआत हुई डिलीवरी की। एक छोटी सी जगह, बड़ा सा सपना। अध्याय 1। एक स्मार्ट आइडिया। साहिल बरुआ IIM बैंगलोर के ग्रेजुएट थे। वो बेन एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग कर रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर मन बेचैन था। भीतर कुछ खाली सा था। 2011 में एक दोस्त की जरूरत ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके मन में विचार आया, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बने जो किसी भी शहर में किसी भी सामान को समय पर पहुंचा सके। यही से जन्म हुआ डिलीवरी का। साथ आए उनके दोस्त मोहित टंडन, सूरज साहू, भवेश मगलानी और कपिल भारद्वाज। नाम चुना डिलीवरी, जो वादा निभाए, जो हर पार्सल को समय से ग्राहक तक पहुंचा दे। अध्याय 2। पहली डिलीवरी, पसीना और पैशन। शुरुआत गुरुग्राम से की गई। पहली डिलीवरी सिर्फ 10 पार्सल। ना बड़े गोदाम, ना वाहन, बस एक बाइक और गूगल मैप्स। साहिल खुद डिलीवरी करने निकले। कई बार गेट बंद मिला, लोगों ने मना कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। हर दिन सीख मिलती गई, कैसे ट्रैफिक से बचें, ग्राहक को समय से कैसे पकड़ें। अध्याय 3। भारत में लॉजिस्टिक्स क्रांति 2011 से 2013। भारत में ई कॉमर्स बूम आई। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील को डिलीवरी पार्टनर की जरूरत थी। यही वो खाली जगह थी जहां डिलीवरी ने उम्मीद का रास्ता बनाया। डिलीवरी ने टेक्नोलॉजी को अपनाया। रूट ऑप्टिमाइजेशन, GPS बेस्ड ट्रैकिंग। डिलीवरी बॉयज के पास स्मार्टफोन्स दिए गए। 2013 तक वे दिल्ली, NCR, मुंबई, बैंगलोर में सक्रिय हो चुके थे। चुनौतियां, हर कदम एक इम्तिहान। हर पार्सल के साथ एक जंग थी। कभी कोविड का डर, कभी रिटर्न पैकेज का झंझट, तो कभी ट्रैफिक और ग्राहक की उम्मीदों का टकराव। पर डिलीवरी रुकी नहीं, हर मुश्किल को सीढ़ी बनाए। अध्याय 4। घाटा, ग्रोथ और फंडिंग। डिलीवरी तेजी से बढ़ा, पर खर्च भी बढ़ा। 2015 में टाइगर ग्लोबल से 85 मिलियन की फंडिंग मिली, सीरीज सी, लेकिन घाटे में चल रही थी। FY17 में H317 करोड़, फिर H18 में 64-84 करोड़, FY19 में HR 781 करोड़ हुआ। नुकसान होने के बाद भी मन में विश्वास था। साहिल का जवाब साफ था, हम लॉजिस्टिक्स नहीं, टेक कंपनी है जो भारत का सप्लाई चेन बदलना चाहती है। अध्याय 5। कोविड, मार्च 2020। देश थमा, सड़कें सूनी हुई। जब चेन थम गई, क्योंकि चारों तरफ लॉकडाउन, 1000 से ज्यादा सेंटर्स बंद, हजारों डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स घर बैठ गए। पर डिलीवरी ने पिवट किया। दवाइयां, मेडिकल सप्लाई भेजी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिलीवर किए, रिवर्स लॉजिस्टिक्स को और मजबूत किया। सन्नाटा था, डर था, पर जरूरतें रुकी नहीं थी। डिलीवरी ने हर जोखिम उठाया, और इस मुश्किल वक्त में भी दवाइयों से लेकर उम्मीद तक सब कुछ वक्त पर लोगों तक पहुंचाया। अध्याय 6। IPO, एक सपना साकार। 2021 में सॉफ्ट बैंक से 2075 मिलियन जुटाए। मार्च 2022 सेबी ने IPO को मंजूरी दी। उसके बाद मई 2022 में 5035 करोड़ का IPO आया। लिस्टिंग 24 मई को 2477 पर शेयर पर हुई। उसके बाद डिलीवरी भारत की पहली लॉजिस्टिक्स टेक कंपनी बनी, जो NSE और BSE पर लिस्ट हुई। अध्याय 7। डिलीवरी बॉय, असली हीरो। डिलीवरी की ताकत उसके 50,000 प्लस कर्मचारी, जिनमें अधिकतर डिलीवरी पार्टनर्स हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, टाइम बेस्ड इंसेंटिव्स, स्मार्टफोन्स दिए गए, जिससे सारे कर्मचारी खुश थे।
दीपक कभी खेत में काम करते थे, अब मुझे लोग नाम से जानते हैं। अध्याय 8, टेक्नोलॉजी। जो सप्लाई चेन बदल दे डिलीवरी ने लॉजिस्टिक्स को टेक से जोड़ा। 24 से बाय सदा कस्टमर विजिबिलिटी टूल्स 2023 में एआई फर्म का अधिग्रहण, जिससे फ्यूचर ऑटोमेशन बढ़े। डिजिटल इंडिया के सपने में लॉजिस्टिक्स को फ्यूचर रेडी बनाया। अध्याय 9, सीख और प्रेरणा। 1, जरूरत से बना अवसर। दोस्ती से शुरू हुई डिलीवरी बनी H30,000 करोड़ की कंपनी। 2 हर पार्सल सिर्फ डिलीवरी नहीं, एक वादा है। 3 पॉइंट प्रॉफिट से पहले इम्पैक्ट सोचो, मुनाफे से पहले भरोसा, घाटे में भी करोड़ों दिलों में जगह बनाई। जब डिलीवरी का आईपीओ आया, साहिल बरुआ ने कहा, हमने सिर्फ पैकेज नहीं पहुंचाया, हमने भरोसे समय पर पहुंचाया। एक छोटे से पार्सल से शुरू हुई ये कहानी आज लाखों डिलीवरी में बदल गई है। और अगर आपने भी कभी डिलीवरी से कुछ मंगाया है, तो यकीन मानिए, वो सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, एक सपना समय पर पहुंचा था। सब्सक्राइब माई चैनल